दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रवीण निगम और आज हम बात करेंगे स्पिल मैनेजमेंट की, जिसमें ब्लड या बॉडी फ्लूइड अगर किसी स्थान पर गिर जाता है तो उसकी सफाई वगैरह कैसे की जाती है उससे इन्फेक्शन से बचते हुए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें एक ज़रूरत होती है इमरजेंसी स्पिल किट की, जिसे हैजमेट किट भी कहते हैं। इसी किट में वो सामान होता है जिसके द्वारा हमें स्पिल मैनेजमेंट करना होता है। स्पिल मैनेजमेंट की जो प्रोसेस होती है उसके लिए सबसे पहले एक किट, जिसे स्पिल किट या हैजमेट किट कहते हैं, इसमें जो आइटम्स होते हैं वो इस प्रकार से हैं। इसमें मास्क होना चाहिए, गॉगल होना चाहिए, शू कवर या गम बूट होना चाहिए, कैप होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, प्रोटेक्टिव गाउन होना चाहिए। ये सारे आइटम डिस्पोजेबल भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक थर्मोकोल का बॉक्स या प्लास्टिक का बॉक्स होना चाहिए। डस्ट पैन, जो कचरा उठाने वाला प्लास्टिक का आता है, वो होना चाहिए। चाक होना चाहिए, क्योंकि जिस स्थान पे स्प्लिट होता है उस स्थान पे चाक से मार्किंग करनी होती है। जिस स्थान पे ब्लड वगैरह गिरा होता है उसके चारों तरफ एक मार्किंग करनी होती है। फिर उसमें न्यूज़पेपर या एब्जॉर्बेंट पैड होना चाहिए। अगर एब्जॉर्बेंट पैड नहीं है तो न्यूज़पेपर से भी हम अपना काम कर सकते हैं। कॉशन बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि आने जाने के सारे रास्तों के में इसे हमें इस्तेमाल करना होता है, वहाँ पर आना जाना लोगों का रोकना होता है। इसके लिए येलो प्लास्टिक बैग होना चाहिए, क्योंकि BMW के नियमानुसार इस सारी चीज़ों की इससे हम ट्रांसपोर्टेशन जो करते हैं वो येलो रंग के प्लास्टिक बैग में ही करते हैं। इसके अतिरिक्त मॉप क्लॉथ, मतलब एक पोछे का कपड़ा, 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, और एक रजिस्टर होना चाहिए। उस रजिस्टर पे हम इस इंसिडेंट की जानकारी नोट करते हैं। हॉस्पिटल के अंतर्गत NABH के नियम अनुसार अगर कुछ ऐसा होता है तो उस पूरी जानकारी को हमको एक रजिस्टर में दर्ज करना होता है, जो रिपोर्ट रजिस्टर कहलाता है। अब इस किट में जो भी सामान हमने लिए हैं उन्हें पिक्चर के द्वारा समझा जा सकता है। सबसे पहले तो ये मास्क है, ये गॉगल है, ये कैप है, ये डस्ट पैन है, उसके बाद अलग अलग ग्लव्स, फिर ये प्लास्टिक का बॉक्स, ये प्लास्टिक या थर्मोकोल किसी का भी हो सकता है, गाउन है, कॉशन बोर्ड है, फिर 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन है, प्लास्टिक के बैग है, और सबसे लास्ट में पोछे का ये कपड़ा है। अब स्पिल मैनेजमेंट करते कैसे हैं, इसे हम एक वीडियो के द्वारा समझ सकते हैं। इसके लिए ओमेगा हॉस्पिटल के द्वारा बनाया हुआ एक वीडियो है, जिसके द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहले किसी स्थान पर अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो सबसे पहले हमें ऑरेंज कोट का अनाउंसमेंट करना होता है। इस वीडियो से इस प्रकार से हम समझ सकते हैं स्पिल मैनेजमेंट को। सबसे पहले तो कोड ऑरेंज का अनाउंसमेंट किया गया। इस अनाउंसमेंट के बाद वहाँ पर सबसे पहले टीम पहुँचती है और जिस स्थान पे ब्लड गिरा है या बॉडी फ्लूइड गिरा है उसके दोनों तरफ एक
बोर्ड लगा दिया जाता है, कॉशन बोर्ड जिसे कहते हैं, क्योंकि उसमें से अब आने जाने वाले लोगों का रास्ता बंद कर दिया जाता है। उसके बाद फिर स्पिल किट या हैजमेट किट को लेके एक टीम पहुंचेगी। इस टीम के मेंबर के द्वारा अब पीपीई किट, जिसके अंतर्गत ग्लव्स, मास्क, गाउन, गम बूट ये सब आते हैं, उसे पहनकर टीम मेंबर रेडी होता है। तो सबसे पहले पीपीई को पहनना है। पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसके अंतर्गत मास्क है, ग्लव्स है, सर का कैप है, गाउन है, गम बूट या शू कवर है, और गॉगल। अब जिस स्थान पे ब्लड गिरा हुआ है उस पर एक न्यूज़पेपर या जो एब्जॉर्बेंट बैंड है उसको हम रखते हैं कुछ देर के लिए, ताकि उसको सोख ले। अब उसके ऊपर 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करते हैं। फिर 15 से 20 मिनट तक हम इंतज़ार करते हैं। और 15-20 मिनट के बाद इसे धीरे धीरे हम समेट कर एक येलो प्लास्टिक बैग में कलेक्ट कर लेते हैं। और अब उस स्थान को फ्रेश पेपर से साफ कर देते हैं। और जिस प्लास्टिक बैग में हमने इसे कलेक्ट किया है उस पे हम एक लेबल लगा देते हैं, जिसमें इसकी मार्किंग कर देते हैं लेबल लगा के, जिस पे उसकी जानकारी नोट कर देते हैं, ताकि हमें अलग से मालूम हो जाता है कि इस पे क्या है। और उसके बाद उस स्थान को किसी भी डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन से वहाँ पर साफ़ कर देते हैं। और अब अपने पीपीई में जो हमने इस्तेमाल किया था पीपीई को, उसको हम डिस्पोज कर देते हैं। और उसके बाद 7 स्टेप्स के द्वारा अपने हैंड वॉश करते हैं। हैंड वॉश के जो 7 स्टेप्स के रूल हैं उसके आधार पर हम अपने हैंड को वॉश करते हैं। इसके बाद हम वापस से अनाउंसमेंट करते हैं कि सारी चीज़ें क्लियर हैं, और इस पूरे इंसिडेंट को हम अपने रिपोर्ट रजिस्टर पे नोट करते हैं।